मुंबई माया नगरी, एक सपनों की नगरी। यहाँ सबके सपने सच होते हैं, लेकिन मेरे सपने मुझे डराते हैं, कुछ घटना की याद दिलाते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारे अतीत को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। और क्या ये मेरा अतीत है या आने वाला कल? क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। मुझे वही सपने बार बार दिखाई दे रहे हैं, वही लोग, वही गांव, वही चेहरे। मुझे समझ नहीं आ रहा है मम्मी, बार बार वही सब दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, तुम इस पर ध्यान मत दो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारे दोस्त रवि का फोन आया था, कल तुम्हारा जन्मदिन है, उसके लिए छोटी सी पार्टी रखी है। चलो जल्दी से, कॉलेज का टाइम भी हो गया है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। चलो। सुनो जी, कृष्णा को फिर से वही सपना आया और वो एकदम से घबरा कर उठ गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं ये सपनों वाली बीमारी कब छूटेगी। और वो बोल रहा था कि कोई लड़की उसके सपनों में आती है। अरे मम्मी, ये सब भाइयों की नाटक है। दिन भर लड़के और लड़कियों के साथ घूमते रहते हैं, तो रात को सपनों में लड़की नहीं तो और क्या आएगी? कोई आ गई होगी उसे लड़की पसंद। रिया, चुप करो, कुछ भी बोलती रहती हो। चुपचाप नाश्ता खत्म करो और स्कूल जाने की तैयारी करो, समझिए? गायत्री, तुम परेशान मत हो। याद है ना गुरुजी ने क्या कहा था? जैसे जैसे कृष्णा की उम्र बढ़ेगी वैसे सब सपने आने कम होने लग जाएंगे। एक बात याद रखना, उसके सपने का एहसास कभी मत होने देना, ठीक है? चलो मम्मी, मैं कॉलेज जाता हूँ। हाँ? अरे कृष्णा बेटा, रुको। कृष्णा बैठो। चलो जल्दी से गर्मा गर्म नाश्ता कर लो। नहीं मम्मी, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो लेक्चर मिस हो जाएगा। कृष्णा, बॉडी बनानी है ना? हाँ पापा, मगर भूखे रहने से बॉडी नहीं बनती, ठीक है? उसके साथ खाना भी पड़ता है। तो जिम जाके बॉडी बनानी है तो आओ नाश्ता करो। चलो आओ इधर। नहीं पापा, मगर ठीक है, मैं टिफिन पैक कर देती हूँ, जब भी भूख लगेगी तब खा लेना। नहीं मम्मी, बहुत लेट हो चुका हूँ। पापा मैं चलता हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। ठीक है, बाय मम्मी, बाय पापा। अरे के बच्चे तो ये कृष्णा भी ना। कृष्णा! अरे रवि, क्या भाई आज भी लेट? तेरे चक्कर में मेरा लेक्चर छूट गया। आज फिर लेट कैसे हो गया? क्या बताओ रवि, मैं रात भर सोया नहीं। मुझे बार बार वही सपने दिखाई देते हैं। उन सपनों का करूँ क्या यार? अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो मुझे नहीं आता। तू और तेरे सपने। आज तेरा जन्मदिन है, पार्टी कब दे रहा है? अरे घर पे केक काटेंगे और दोस्तों को बुलाएंगे, और जो आया वो आया, जो नहीं आया नहीं आया। बस इतनी सी पार्टी और कुछ नहीं? तो तुझे और क्या चाहिए? अरे भाई, होटल में खाना वाना खिलाओ, तो पिक्चर तो दिखाओ। देख भाई, तुझे पता है मुझे पिक्चर देखने का कोई शौक नहीं। और रही बात खाने की, तो मम्मी के हाथ की बनी मस्त चिकन बिरयानी खिलाऊंगा। अच्छा ठीक है, चल जल्दी से लेक्चर शुरू होने वाला है। हाँ चल चलते। हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा। वो हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा।
सुनिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे दोस्त कृष्णा का 18 साल पूरा हो गया है और इस खुशी के अवसर पे कृष्णा से निवेदन करता हूँ कि इस बांसुरी की धुन में हम सबके गाना सुनाए। हाँ। सांस लीजिए और लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। ठीक है, देखिए आपका बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त है, घबराने की कोई बात नहीं है। देखा मम्मी, मैंने बोला था मैं एकदम ठीक हूँ। डॉक्टर साहब समझाइए मम्मी को। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गए? पता नहीं डॉक्टर साहब, जैसे ही मैंने बांसुरी की धुन बजानी शुरू की, मुझे एक गाँव दिखाई दिया जिसमें कई से चेहरे दिखाई दिए और फिर मैं देखता हूँ कि मैं एक बड़े से झरने से गिर रहा हूँ और फिर मैं बेहोश हो गया और फिर आगे कुछ याद नहीं। अच्छा बेटा, तुमने पहले कभी ये बांसुरी की धुन बजाई थी? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, तुम ये धुन अभी भी बजा सकते हो? जी जरूर। ये लो बेटा, फिर से वही धुन बजाओ। क्या हुआ बेटा, अब ठीक है? अभी क्या दिखाई दिया तुम्हें? मुझे वही सब वापस दिखाई देने लगा डॉक्टर साहब। मम्मी, मुझे वही चेहरे वापस दिखाई देने लगे, वही गांव, वही पहाड़, वही झरने, और उस गांव का नाम चंदनगढ़ है। और इस बार मुझे एक लड़की भी दिखाई दी और वो उसका चेहरा एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था मुझे। देखिए, मुझे लगता है ये पुनर्जन्मों की कुछ बातें इसे याद आई। ऐसा होता है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, वो खाने से ये ठीक हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, आइए। पुनर्जन्म मेरा। कृष्णा, एक बात बता, ये लड़की कौन है जो तेरे सपने में आती है? अपने कॉलेज की है क्या? कहीं पूजा, संध्या, कविता या सुनीता इसमें से है क्या? अरे नहीं यार, वो तो इन सब से अलग है, जो मेरे दिल में छप सी गई है। रवि, उसके चेहरे में ना कुछ खिंचाव है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है, बुला रही है मुझे। जब तक उससे मिल ना लूं, तब तक दिल को चैन नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बता, तेरे ख्वाबों में आने वाली तुझे मिलेगी कैसे? चंदनगढ़। चंदनगढ़? हाँ, चंदनगढ़। इस चंदनगढ़ का पता लगाना ही पड़ेगा। और इसका पता लगेगा कैसे? अरे डूगल बाबा की जय हो। अभी डूगल बाबा ही बताएगा हमें ये लड़की कहाँ मिलेगी। अच्छा एक बात बता, अगर वो लड़की तुझे मिल गई तो तू उससे क्या कहेगा? कि तू उससे प्यार करता है? नहीं। फिर? चैन आता नहीं और तेरे सिवा कोई भाता नहीं। परियों से भी खूबसूरत है तू और जीने की मेरी जरूरत है तू। जी लगता नहीं तुझको
देखे बिना, देखे बिना, तुझसे मिले बिना ही लगता नहीं तुझको, देखे बिना, देखे बिना, तुझसे मिले बिना। करार है, हुआ मुझको तुझसे प्यार है, अब दिल को कहाँ करार है, हुआ मुझको तुझसे प्यार है। पहली मेरी चॉइस है तू और आखिरी ख्वाहिश है तू। नींद आती नहीं, चैन आता नहीं, और तेरे सिवा कोई भाता नहीं जी, लगता नहीं तुझको, देखे बिना, देखे बिना, तुझसे मिले बिना। ख्वाबों में तू आती है, क्यों इतना मुझे सताती है। मेरे ख्वाबों में तू आती है, क्यों इतना मुझे सताती है। दीवाना मैं दीवानी तू, प्यार की पहली कहानी है तू। नींद आती नहीं, चैन आता नहीं, और तेरे सिवा कोई भाता नहीं जी, लगता नहीं तुझको, देखे बिना, देखे बिना, तुझसे मिले बिना। माँ, मुझको फिर से वही सपने वापस आ रहे हैं। मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरा सर फटा जा रहा है। बेटा, डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वो तुमने खाई ना? नहीं माँ, मैं समझ चुका हूँ, इन डॉक्टरों की दवाइयों से मैं ठीक नहीं होने वाला। बेटा, दवाई नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे? चंदनगढ़ जाकर। चंदनगढ़? हाँ, चंदनगढ़। मैंने देखा है गूगल मैप पर, यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। बस वही जाकर मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। चंदनगढ़? तेरा दिमाग खराब हो गया है, ना तू चंदनगढ़ जाएगा ना कहीं और, ठीक है? इन सपनों के पीछे भागना छोड़ दे तू, बेवकूफ। ये सपने हैं, हकीकत नहीं, ठीक है? तेरा दिमाग खराब हो गया है, और अगर तू दोबारा इन सपने की बात की तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। ज्यादा ही सर पे चढ़ जा रहा है तू। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब कुछ भी। घर बैठो, आराम करो, ठीक है? डॉक्टर ने दवा दी, दवा खाओ। मन मर्जी कर रहा है। क्या हुआ कृष्णा, इतना अर्जेंटली मुझे बुलाया? कुछ खास बात है क्या? देख रवि, तू मेरा सच्चा दोस्त है और तू मेरे दिल की बात समझ सकता है। तुझे पता है ना, मुझे पिछले जन्म की चीजें दिखाई दे रही है। इस बार गांव में मैंने अपना घर देखा और मैं चाहता हूँ कि मैं उन परिवार वालों से मिलूं और उस लड़की के बारे में भी जानूं जो उस गांव में दिखती है। और मैं चाहता हूँ कि मैं उस लड़की से भी मिलूं जो मेरे सपनों में आती है। मेरे मम्मी पापा मुझे चंदनगढ़ जाने नहीं दे रहे। प्लीज मेरे दोस्त, मेरी मदद कर। देख कृष्णा, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैंने तो कभी चंदनगढ़ का नाम भी नहीं सुना, और वहाँ जाकर कुछ नहीं मिला तो? शुभ शुभ बोल रवि, शुभ शुभ बोल। मैंने मैप पर देखा है, यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। हम सवेरे निकलेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। और अगर वहाँ कोई नहीं मिला तो मैं ये समझ लूँगा
कि मेरी किस्मत में यही लिखा है और मैं इस दर्द के साथ जी लूँगा। पापा मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको और मम्मी को बिना बताए चंदनगढ़ जा रहा हूँ। मुझे पता है आप मुझसे नाराज़ होंगे, लेकिन पापा आपको तो पता ही है जो मुझे पिछले जन्म के सपने आ रहे हैं, जब तक मैं उन सपनों का पता नहीं लगा लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। पापा मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं जल्दी लौट आऊँगा। ये कौन सा गांव है? चलो पता लगाते हैं। मैप पर तो लोकेशन यही का दिखा रहा है। कृष्णा, गाँव तो बहुत ही खूबसूरत है। कृष्णा, यार रवि, गांव तो यही है जो सपनों में आया करता था। ये मूर्ति भी मुझे सपनों में आया करती थी। वहाँ काफी गहरा है। कृष्णा, गांव तो वाकई बड़ा खूबसूरत है। क्या हुआ कृष्णा, कुछ बोल नहीं रहा है? कृष्णा, वो कृष्णा। हाँ हाँ, गांव तो बड़ा खूबसूरत है। हाँ वो तो। अरे भाई साहब, चंदनगढ़ यही है ना? अरे सुनो, कहाँ भाग रहे हो? कृष्णा, ये आदमी तो हमें देख के ऐसे भागा जैसे कोई भूत देख लिया हो। हाँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांव तो वही है जो सपनों में आता था। चलो आगे देखते हैं। रवि, शायद यही कहीं मेरा घर परिवार है। भैया, मैं शिवा ही हूँ। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं आप लोगों से मिलने वापस आया हूँ। भैया शिवा, भैया शिवा, शिवा मेरे भाई, तू आ गया? हाँ भैया। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। नहीं भैया, मैं तेरा साथ नहीं दे पाया। नहीं भैया। कौन है ये? बाबूजी। शिवा, ए शिवा, शिवा तू वापस आ गया शिवा? हाँ बाबूजी। अरे हमें छोड़कर कहाँ चला गया था बेटा? शिवा, शिवा बाबूजी, देखो मेरा शिवा वापस आ गया। देखो इसे। शिवा, शिवा तू आ गया बेटा। मुझे माफ कर देना बेटा। ना बाबू, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया बेटे। बाबूजी ऐसा मत मेरा बोलो। शिवा वापस आ गया। बाबूजी, माँ कहाँ है? बाबूजी, माँ कहाँ है?
लेकिन माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बेटा, तुम दोनों इस जन्म में नहीं मिल सकते। मेरे जाने के बाद माँ बीमार रहने लगी और कुछ सालों के बाद हम सबको छोड़कर चली गई। विवाह कहाँ चला गया था मेरे भाई? कृष्णा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता भी जाना पहचाना है। यही वो रास्ता है जो मुझे सपनों में आया करता था। शिवा, शबनम, शिवा, शबनम तुम? अच्छा, ये लड़की शबनम है। मतलब कृष्णा सही कह रहा था। मैं धरती तेरी आसमान है तू, मैं जिस्म तेरी मेरी जान है तू। मैं धरती तेरी आसमान है तू, मैं जिस्म तेरी मेरी जान है तू। एक दूजे की बाहों में चाहे दम तोड़ेंगे, दम तोड़ेंगे। कह दो इस जमाने से मोहब्बत हम न छोड़ेंगे, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे। कह दो इस जमाने से मोहब्बत हम न छोड़ेंगे, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे। मैं तेरा दीवाना हूँ, तू मेरी दीवानी। प्यार करेंगे इतना जितना सागर में है पानी। मैं तेरा दीवाना हूँ, तू मेरी दीवानी। प्यार करेंगे इतना जितना सागर में है पानी। तेरे बिना चैन आए ना, तेरे बिना रहा जाए ना। खाई है
जो प्यार में ना कसम तोड़ेंगे। कह दो इस जमाने से मोहब्बत हम न छोड़ेंगे, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे। कह दो इस जमाने से मोहब्बत हम न छोड़ेंगे, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे। कम पड़ जाए उम्र हमारी, चाहेंगे तुझे इतना। अलग न होंगे जुल्म ज़माना, कर ले चाहे जितना। हो कम पड़ जाए उम्र हमारी, चाहेंगे तुझे इतना। अलग न होंगे जुल्म ज़माना, कर ले चाहे जितना। अंजाम से क्या डरना है, साथ जीना साथ मरना है। प्यार में मर मिट जाएंगे ना गम करेंगे। कह दो इस जमाने से मोहब्बत हम न छोड़ेंगे, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे। कह दो इस जमाने से मोहब्बत हम न छोड़ेंगे, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे। मोहब्बत हम न छोड़ेंगे, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे। मोहब्बत हम न छोड़ेंगे, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर नारायण तकबीर, नारायण तकबीर, जय श्री राम। 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 शिवा, बोलो शबनम। शिवा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। किस बात का डर? कहीं हमारे मोहब्बत को किसी की नजर न लग जाए। ऐसा क्यों बोल रही हो शबनम? क्योंकि हमारा मजहब हमारे प्यार के रास्ते में ना आ जाए, बस इसी बात का मुझे डर लग रहा है। सच्चे मोहब्बत को किसी की नजर नहीं लग सकती, क्योंकि हम दोनों की मोहब्बत सच्ची है। सच शिवा? मुझ शबनम। आज की रैली तो हम सब की तरफ से बहुत बढ़िया से हो गई, और कल की नारायणपुर में तैयारी करनी है हमको, और जो भी है आगे का शेड्यूल आपको पता ही है। जी मैं पूरी तैयारी कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। नमस्ते भैया। अरे शिवा, तू यहाँ क्या कर रहा है? और कॉलेज के बाद कहाँ गया था? पता है माँ बाबूजी घर में इंतजार कर रहे थे। वो भैया, मैं दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गया था। बाबूजी को पता चल जाएगा तो नाराज हो जाएंगे। अच्छा, तो प्लीज आप बाबूजी से कह दोगे कि मैं आपके साथ था, प्लीज भैया। ठीक है, बोल दूंगा तू मेरे साथ था। भैया हाँ? आप लोग बातें कीजिए, मैं चलता हूँ, कुछ काम है। ठीक है, ठीक है। जय श्री राम। अच्छा,
ये बता, तू सच में फिल्म देखने गया था ना? हाँ। या किसी लड़की वड़की का तो चक्कर नहीं है? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता कर जाऊंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो तूने कुछ खाया हुआ है कि नहीं? नहीं भैया, भूख तो बड़ी तेज लगी है। अच्छा बबलू भाई, हाँ? कल का इंतजाम करिए और गाड़ी लेकर आइए। हम लोग चलते हैं। अच्छा, अब लोग घर में इंतजार कर रहे हैं, चल के खाना खाते हैं। चलो। अरे सुमित, ये शिवा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? और तुम कॉलेज के बाद घर क्यों नहीं आए? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बताओ? अरे हम लोग कितना परेशान हो रहे थे, तुम्हारी माँ ने तो खाना भी नहीं खाया। कहाँ गए थे? पापा, मैं सुमित भैया के साथ गया था, उनकी मदद कर रहा था। कोई जरूरत नहीं है सुमित भैया की मदद करने की। तुम कॉलेज जाया करो और कॉलेज से सीधा घर आया करो। पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में भैया की मदद करना। ये आवारागर्दी बंद करो, समझ गए? जी बाबूजी। अरे तो क्या हुआ, भाई की ही मदद कर रहा था ना, किसी और की तो नहीं। इतना डांट क्यों रहे हो? सावित्री, हमारे लाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ रखा है। अरे बिगड़ा है तो सुधर जाएगा। चल बेटा, तू चलकर हाथ मुंह धो ले, और मैंने तेरे लिए राजमा चावल बनाया है, खाएगा ना? अरे वाह माँ, भूख तो बड़ी तेज लगी है। चल चल चलिए चलिए। बड़ा नौटंकी बाज है। सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी बहन शबनम का किसी हिंदू लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। कहाँ गई थी? कॉलेज से छूटने के बाद दिन भर कहाँ थी? अम्मी, मैं फरीदा के यहाँ गई थी, मेरी नोटबुक उसके पास थी, वो कॉलेज नहीं आई थी इसलिए। अब्बू, शबनम झूठ बोल रही है। फरीदा के भाई से मैं मिला था, उन्होंने कहा कि मेरे घर नहीं आई थी, और ये भी कह रहे थे कि हिंदू लड़के के साथ घूम रही थी। उन्होंने अपनी आंखों से दोनों को देखा है। अब्बू, भाईजान झूठ बोल रहे हैं। बदतमीज, अगर ये बात सच निकली ना, मैं तुझे काट के रख दूंगा। और सलीम, कल इसके कॉलेज जाओ, प्रिंसिपल को लेटर लिखो और उनको कह दो कि कल से शबनम कॉलेज नहीं आएगी, सिर्फ एग्जाम देने आएगी। जी अब्बू। कल तेरे कॉलेज का आखिरी दिन होगा। अरे मुराद भाई, आपने बुलाया था मुझे? अरे भाई, शबनम के घर अब सबको पता चल गया है कि वो किसी हिंदू लड़के के साथ घूम रही है। मुझे लगता है कल उसका कॉलेज से नाम कटवा लेंगे। मगर वो कल कॉलेज तो आएगी ना? हाँ, शायद आखिरी बार। भाई मैं चलता हूँ, नहीं तो कोई देख लेगा। भाईजान, प्रिंसिपल बाहर गए हुए हैं, उन्हें आने में वक्त लगेगा, तो मैंने लेटर हेडमास्टर को दिया है। उन्होंने बोला थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप घर जाओ, मैं साइन करके आ जाऊंगी, और आज लास्ट लेक्चर भी है तो वो अटेंड करके आ जाऊंगी मैं। देख शबनम, साइन करके सीधा घर पे आना। अगर तू इधर उधर गई तो समझ लेना अब्बू तो बाद में, पहले मैं तेरे टुकड़े करूंगा। समझ जाना, समझी? जी भाईजान। या खुदा, अब क्या होगा?
खुदा की कसम तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। अब तो अब्बू ने भी मेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया है। शिवा, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, मर जाऊंगी मैं भी शबनम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शिवा, क्यों ना हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, जहाँ हमें मिलने से कोई ना रोक सके, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत डर लगता है शिवा। ठीक है शबनम, मैं अपने भाई से बात करके जरूर कुछ इंतजाम करता हूँ। सच्ची ना? क्या ये बात सच है कि तू किसी मुस्लिम लड़की शबनम को जानता है और तू उससे मिलता है? बोलता क्यों नहीं है? जवाब दे शिवा। भैया, मैं आपको बताने वाला था, मैं शबनम से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर जी नहीं सकता भैया। भैया प्लीज मेरी उससे शादी करवा दीजिए भैया। तो मुस्लिम लड़की से शादी करेगा? एक तो ऐसे इस गांव में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई चालू है। तुझे पता है उसका बाप कौन है? हाँ बाबूजी, मुझे पता है उसका बाप कौन है। तू कुछ नहीं जानता है। अरे वो कसाई है, काट के रख देंगे तुझे। अरे वो इसे काटे उससे पहले मैं ही इसका गला दबाकर मार देता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं आप? ऐसा कोई करता है क्या? जवान लड़का है, समझा भी तो सकते हैं। समझ नहीं रहा है ये। समझेगा। चलो बेटा तुम मेरे साथ चलो। ये क्या कर रहे हो बेटा? वो लड़की शबनम मुस्लिम है, वो अपने जात बिरादरी की नहीं है, उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। समझा करो बात को, गांव में दंगे फसाद हो जाएंगे। लेकिन माँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर जी नहीं सकता माँ। बेटा तुझे जीना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों इस जन्म में नहीं मिल सकते। सलीम भाई क्या हुआ? तुम्हारी बहन शबनम का उसे हिंदू लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बोला भाई? खुदा कसम भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा भाई। क्या बोल रहा है तू? सच बोल रहा हूँ, खुदा कसम बोल रहा हूँ भाई। अभी देखा मैंने भाई नदी की तरफ जाते हुए, कसम से भाई, खुदा कसम भाई। अबू। सलीम, तू यहाँ? तू तो मार्केट जाने वाला था, क्या हुआ? शबनम यहाँ आई थी क्या? नहीं, मैं तो सुबह से दुकान खोल के बैठा हूँ। क्या हुआ? इसका मतलब ये फारूक सही बोल रहा था। साफ साफ बता, क्या हुआ? वो अब क्या बताऊँ आपको? आपसे मिलने के बहाने घर पे बोल के आई है झूठ कि मैं जा रही हूँ दुकान पे, और वो मिलने गई है उस हिंदू लड़के से नदी पे। क्या करना है अब्बू? करना क्या है? आज ही उस हिंदू लड़के को और शबनम को दोनों को काट डालना है। चल मेरे साथ तू। चलो अब्बू, खुदा कसम आज छोड़ेंगे नहीं। चाचा, चाचा, चाचा। क्या हुआ मुराद, ऐसे भागकर? क्या बात है? कि वाह, शबनम से मिलने नदी पे गया है चाचा, और ये बात सलीम और अब्दुल चाचा को पता लग गई है। वो लोग सब उन्हें मारने के लिए नदी पे गए हैं चाचा, बचा लीजिए प्लीज चाचा। अरे ये तू क्या बोल रहा है? हाँ चाचा। अच्छा तू एक काम कर, जा ये बात सुमित को बता दे, मैं नदी पर जा रहा हूँ। तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा ऐसा क्या? अब्बू, अब्बू इसमें इसकी कोई गलती नहीं है अब्बू।
मैं मिलने आई थी इससे। शबनम। शिवा भाईजान, मेरा तो मुझसे नहीं बचेगा। गलती अब्बू, छोड़ दीजिए उसे। ए अब्दुल, ये क्या हो रहा है? तुम अपना हद पार कर रहे हो। देखो महेंद्र, तुम्हारा बेटा हमारे बेटी के पीछे पड़ा है, बार बार मिलकर उसको बहलाता फुसलाता है। हम ये हरगिज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बर्दाश्त तो हम नहीं करेंगे। अगर मेरे भाई पे कोई हाथ उठाए, तुम्हारी बेटी के पीछे मेरा भाई शिवा नहीं पड़ा है, तुम्हारी बेटी मेरे भाई के पीछे पड़ी है। अपनी बेटी को समझा। समझाना क्या है? अगर दोबारा दिखे तो खुदा कसम काट के रख दूंगा। काटने की बात मत कर, मुझसे ज्यादा काटना जानते हैं। समय आया ना तो बता दूंगा मैं। अरे सुमित, सलीम छोड़ दे। अब्दुल, ये हरकतें बंद कर दे, नहीं तो दंगा फैल जाएगा, बता रहा हूँ। तुमको ही दंगा कराने आता है? अगर तुमने अपने बेटे को रोका नहीं ना, खुदा कसम अभी दंगा हो जाएगा। वो अपनी बेटी को रोक। अब्बू छोड़िए उन्हें। अब्बू क्या कर रहे हैं? अब्बू मार डालो, काट डालो हमें, यही चाहते हो ना आप लोग? मार डालिए हमें, तभी शांति मिलेगी आप लोगों को। मगर एक बात याद रखना, हम लोग मिलना कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। प्रेम दीप पर जलने वाले मस्ताने परवाने हैं, अलग हुए तो मर जाएंगे, प्यार के ये दीवाने हैं, प्यार के ये दीवाने हैं। बागों में उन फूलों को खिल जाने दो, बागों में उन फूलों को खिल जाने दो, दो प्यार करने वालों को मिल जाने दो, दो प्यार करने वालों को मिल जाने दो। बागों में उन फूलों को खिल जाने दो, प्यार करने वालों को मिल जाने दो, दो प्यार करने वालों को मिल जाने दो। जमाना कर ले जितना, प्यार ये गहरा होगा उतना, जुल्म जमाना कर ले जितना, प्यार ये गहरा होगा उतना, दो दिलों को एक तुम हो जाने दो, दो प्यार करने वालों को मिल जाने दो, हाय
प्यार करने वालों को मिल जाने दो। मर जाएंगे ये दीवाने, जात धर्म को प्यार न जाने। मर जाएंगे ये दीवाने, जात धर्म को प्यार न जाने। प्यार के पंछी हैं इन्हें उड़ जाने दो, प्यार करने वालों को मिल जाने दो। हाय प्यार करने वालों को मिल जाने दो। ये ले शबनम बहन, शिवा ने भेजा है। शबनम, हमारे घर वाले हमें कभी मिलने नहीं देंगे। मैंने फैसला किया है कि हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग हमारे प्यार को समझ नहीं पाएंगे। कल मैं तुम्हारा नदी के पास इंतज़ार करूँगा। तुम्हारा शिवा। अजी सुनते हैं सुमित के पापा। क्या हो गया? क्यों पूरा घर सर पर उठा कर रखी हो? अरे शिवा अपने कमरे में नहीं है। मैंने सब जगह अगल बगल देख लिया। क्या? हाँ, कहीं भी नहीं दिख रहा है वो। वो जरूर उसी लड़की से मिलने गया होगा। उसने हम लोगों को परेशान करके रखा है। आज मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। सुमित, चल तू मेरे साथ। चलो। पता नहीं ये लड़का दंगा करवा के ही मानेगा। सलीम के अब्बू, सलीम जल्दी आइए, ये लेटर देखिए। शबनम घर छोड़कर भाग गई है। मुझे पहले से ही पता था शबनम ऐसी हरकत करेगी। शबनम! बस अब्बू, अब बहुत हो गया। आज मेरे हाथों से ये दोनों नहीं बचेंगे। शिवा, रुक जा शिवा। देख, मेरी बात सुन शिवा, रुक जा। कोई गलती मत कर शिवा। रुक जा शिवा। शिवा भाग मत। रुक जा। शिवा रुक जा।
शिवा! शबनम, शबनम रुक जाओ शबनम! शिवा! शिवा रुक जा! रुक जा बेटा! शबनम! शिवा! शिवा! रुक जाओ बेटी शबनम! आप सभी लोग हमें मिलने से तो रोक सकते हो, लेकिन हमें साथ में मरने से रोक नहीं सकते। हमारा प्यार सच्चा है, हम जिएंगे साथ में और मरेंगे भी साथ में। हमारा प्यार सच्चा है बाबूजी, और ये हम साबित करके दिखाएंगे। अब्बू, हमने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं, लेकिन अब हम इस प्यार के खातिर क्या कर सकते हैं ना, ये अब आप देखेंगे। लाख सितम कर ले ये जमाना, कर पाए ना दूर हमें। हाँ, बिछड़ के ना रह पाएंगे, है मर जाना मंजूर हमें। लाख सितम कर ले ये जमाना, कर पाए ना दूर हमें। बिछड़ के ना रह पाएंगे, है मर जाना मंजूर हमें। ये वादे टूटे ना, तेरा मेरा संग छूटे ना। अपने प्यार का रिश्ता हर जन्म जोड़ेंगे, जन्म जोड़ेंगे। कह दो इस जमाने से, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे। कह दो इस जमाने से, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे। कृष्णा, तुझे जो सपने आते थे वो सब तो सही निकले, और तेरा पुनर्जन्म भी सही निकला। यार, ये सब तो हम इससे कहानियों में सुना करते थे, और आज अपनी आंखों से देख भी लिया। लेकिन तुम्हारा प्यार तो सच्चा है यार। लेकिन राधा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मुझे भी बचपन में ये सपने आते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था कि ये सपने मुझे क्यों आ रहे हैं। जब मैंने 18वें साल का जन्मदिन मनाया तो ये सारे सपने साफ साफ नजर आने लगे, और तब मुझे समझ में आया कि मुझे चंदनगढ़ आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सब कुछ मुझे साफ साफ नजर आने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई काफी वक्त से यहाँ इंतजार कर रहा हो मेरा। तुम्हें पता है, थोड़ी देर पहले मैं पिछले जन्म के अब्बू से मिल के आई, और उन्होंने। शबनम तो मर गई है, तुम कौन हो? अब्बू, मैं शबनम ही हूँ। मेरा नया जन्म हुआ है शिवा के लिए, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा था अब्बू।
शबनम, भाईजान। शबनम मेरी बहन। लेकिन तुम्हारे मम्मी डैडी ने तुम्हें आने से मना नहीं किया? कृष्णा, मना किया था और बहुत सख्त मना किया था। मेरे पापा बहुत बड़े बिल्डर हैं। वो अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ भी मुझे मेरे सपनों में दिखता था, मैंने उन सबको वो सारी चीज़ें उनको बताई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि जब तक मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक मैं ये तय नहीं करूँगी कि मुझे किससे शादी करनी है। और मुझे यकीन था कि मुझे मेरा प्यार यहाँ ज़रूर मिलेगा। तो बस ये सोच के ही निकल आई मैं चंदनगढ़। ये तो कमाल का कुदरत का करिश्मा है। ये मैडम पिछले जन्म में मुस्लिम थी और ये भाई साहब पिछले जन्म में हिंदू थे। अब हिंदू और मुस्लिम लोगों ने आप लोगों को मिलने नहीं दिया और मर के नया जन्म लिया। और अब इस जन्म में इनके पिताजी इसकी शादी अब किसी और से करवा रहे हैं। फिर से वही कहानी। अब क्या तीसरा जन्म लोगे? नहीं, अब कोई कहानी नहीं होगी और ना हम अलग होंगे। अब हम प्यार की खातिर दुनिया से लड़ेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि हम दुनिया वालों से डरते नहीं। हाँ कृष्णा, अब हम दुनिया वालों को दिखा देंगे कि प्यार करने वाले डरते नहीं हैं। दुनिया वालों ने तो सिर्फ मरते देखा था। जब ऊपर वाला साथ हो ना, तो किसी से क्या डरना। भैया, बाबूजी, ये शबनम। अच्छा। खुश रहो बेटा। चलता हूँ बाबूजी। दोनों की जोड़ी सलामत रहे। मैं फिर आऊंगा भैया। बाबूजी, इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। हाँ बेटा, प्यार के आगे तो ईश्वर भी झुक जाता है। आखिर ईश्वर ने इन्हें मिला ही दिया। शिवा, भाईजान, काफिरास मुझसे नहीं बचेगा। मेरी गलती अब्बू। मार डालो, काट डालो हमें। यही चाहते हैं ना आप लोग? मार डालिए हमें, तभी शांति मिलेगी आप लोगों को। मगर एक बात याद रखना, हम लोग मिलना कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। अब्बू, भाईजान, हमारा प्यार सच्चा था, इसलिए हम दोबारा मिले। आप लोगों ने बहुत कोशिश की अब्बू, हमारे प्यार को मिटाने के लिए, लेकिन हम फिर से मिले अब्बू। हमारा प्यार सच्चा था। सलीम, अब्बू, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। अब्बू, दो सच्चे प्यार करने वालों को हमने मरने पर मजबूर कर दिया। अब्बू, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अब्बू, कैसे लग रही हूँ कृष्णा? जैसे पहले थी, हमेशा से खूबसूरत और हसीन। इतने समय बाद मिले हैं। हाँ सच में। हाँ, क्या कह रहे थे, कहो। हाँ, वो मैं। हाँ? अरे मुराद। अरे मुराद भाई, कैसे हो आप? बस अल्लाह का शुक्र है कि आप दोनों वापस मिल गए और खुदा की रहमत से आप दोनों मजे में हो। अब तो मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि आप दोनों को कोई अलग ना करे।
अब ये नया विलन कौन है? पापा है ये मेरे। राधा, मैंने मना किया था इस गांव में आने के लिए और तुम बिना बताए आ गई। ये लड़का कौन है जो तेरा हाथ पकड़े हुए है? उसको बोल तेरा हाथ छोड़, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो मैं ये हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे जवाब देता है? पापा मैंने आपको बोला था ना मेरी सपने वाली बात। पापा जो मुझे सपने में लड़का दिखाई देता था ना, वो लड़का यही है पापा। ये मेरे पिछले जन्म का प्यार है पापा। और मैं यहाँ पिछले जन्म में पैदा हुई थी, यहाँ मेरा परिवार भी है पापा। इनका पिछले जन्म में शिवा नाम था और मेरा शबनम। मैं मुस्लिम परिवार से थी पापा और ये हिंदू थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पापा। अभी इनका नाम कृष्णा सिंह राजपूत है। राधा, मैंने बहुत कहानी सुन ली। इस लड़के का हाथ छोड़, चुपचाप गाड़ी में आके बैठ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं पापा, अब हम अलग नहीं हो सकते। नहीं हो सकते? नहीं, अब हम अलग नहीं हो सकते। बहुत उछल कूद कर रहा है, हीरो बन रहा है। जरा भी हिला तो सीने के आर पार गोली कर दूंगा। पापा, गोली पहले मुझ पर चलेगी। इसमें कृष्णा का क्या कसूर है? राधा, तुम पीछे हटो। तुम्हारे पापा को अभी समझ नहीं है। गोली पहले मुझे लगेगी। लगता है दोनों को एक साथ ही मारना पड़ेगा। रुक जाओ, रुक जाइए। अगर तुम गोली चलाओगे तो ये दो प्रेमी फिर से जन्म लेंगे और तुम इन्हें रोक नहीं सकोगे। अबे तुम लोग कौन हो? हम कृष्णा के माँ बाप हैं। हाँ। कृष्णा पिछले जन्म में इसी गांव में महेंद्र के यहाँ शिवा बन के पैदा हुआ और ये अब्दुल, इसकी बेटी जो पिछले जन्म में शबनम थी और इस जन्म में आपकी बेटी राधा है। ये सब झूठी कहानियां हैं, मैं ये सब नहीं मानता। साहब, हम भी नहीं मानते थे, लेकिन खुदा की रोशनी ने हमें सब कुछ दिखा दिया। ये देखिए साहब, ये हमारी बेटी शबनम। इसे कुदरत का करिश्मा कहिए या जन्म जन्म का साथ, इन दोनों की प्यार की कहानी हमेशा याद रखेंगे। ये देखिए साहब, ये मेरा बेटा शिवा है। हम लोगों की गलती की वजह से इन दोनों की जान चली गई, लेकिन इनके सच्चे प्यार ने इन्हें वापस मिला दिया। भैया, शबनम, जब खुदा इनको अलग नहीं कर पाया तो हमारी क्या औकात है? खुदा इन दोनों को खुश रखे।
मुझे माफ करो बच्चों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई प्यार के लिए दूसरा जन्म भी लेता है, और वो मेरी बेटी होगी। मैं कराऊंगा दोनों की शादी। हमारी यही इच्छा है कि इन दोनों की शादी और निकाह हमारे ही गांव में हो, ताकि हम सब अपनी गलतियों को सुधार सकें। खुश रहो मेरे बच्चों। अपने प्यार का रिश्ता हर जन्म जोड़ेंगे, जन्म जोड़ेंगे। कह दो इस जमाने से मोहब्बत हम न छोड़ेंगे, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे। कह दो इस जमाने से मोहब्बत हम न छोड़ेंगे, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे।